श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 11वां सर्ग अथवा 11वां सर्ग। सुग्रीव द्वारा वाली के पराक्रम का वर्णन। वाली का दुंदुभी दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना, मतंग मुनि का वाली को शांत देना, श्री राम का दुंदुभी के अस्थि समूह को दूर फेंकना और सुग्रीव का उनसे साल वेदन के लिए आग्रह करना। साप्रश्चाब्रवीन् मंदम् कोदातं सुरेश्वरम् विसृज्यता स्त्रियान् सर्वास्तारां प्रवतिकास्तदा। यह सुनकर वाली मंद मंद मुस्कुराकर भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर वाली बंदी मंद मंद मुस्कुराकर तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा उस असुर राज से क्रोध पूर्व बोला, मत्तो अयमिति मामस्तां यद्भीतो वसि संयुगे मदोऽयं संप्रहारे अस्मिन् वीरपानं समर्थिताम्। सुग्रीव ने कहा, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भर होकर खड़े हो। वाली ने कहा, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भर होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह वाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औषध विशेष का पान समझो। तमेव मुक्त्वा संक्रुद्धो मालामुच्छेप्य कांचनी पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी स्वर्ण माला को गले में डालकर वाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। विषाणयो गृहीत्वा तं दुन्दुभिं गिरिसन्निभम् आविद्यन् तथा वाली विनदन् कपि कुंजरा। कपि श्रेष्ठ वाली ने पर्वताकार दुंदुभी के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया। बलाद व्यापादयान चक्रे नानदता महास्वनम् श्रोताभ्यामत रक्तम तु तस्य सुस्त्रापातिता। फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। तयोस्त क्रोध
संरंभान परस्पर जय शृणो युद्धम संभवत घोरम दुंदुभोर्वारीनस्तथा। क्रोध के आवेश से युक्त हो एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुंदुभी और वाली में घोर युद्ध होने लगा। अयोध्यन तदा वाली शक्रतुल्य पराक्रमा मुष्टिभिर्जानुभि पद्भि शिलाभिपादपैस्तथा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाली दुंदुभी पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। परस्परम घ्नोतो तत्र वानरासुर्योस्तदा आसीन धीनो असुरो युद्धे शक्रसूनवर्धतम्। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार वाली का बल बढ़ने लगा। तम तो दुंदुभी मुद्यम्य धरण्याम विपात्यतो युद्धे प्राणहरे तस्मिन् निष्पष्टो दुंदुभिस्तदा। उन दोनों में वहां प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने दुंदुभी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुंदुभी पिस गया। स्रोतोभ्यो बहुरक्तम तु तस्य सुस्तापातिता पपाचा महाबाहोचितो पंचत्वमागता। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। तम तोलित्वाभ्यम गत सत्वं चेतनम चिच्छे वेगवान वाली वेगेन केन योजनम। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान वाली ने उसे दोनों हाथ से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। तस्य वेग प्राविदस्य वक्त्रान शतज बिंदुवान प्रपेतुर्मारुतो क्षिप्ता मतंग शास्त्रमं प्रति। वेग पूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गईं। तान दृष्टापतिस्तान तत्र मुनि शोणिते प्रसो शोणित विप्रुषा क्रुद्धस्तस्य महावां चिंत्यामशुको वयम्। महाभाग वहां पड़े हुए उस रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यह रक्त के छींटे डाल गया। ये नाहम सहसा इस प्रस्ताव शोणितेन्दुरात्मना कोऽयं दुरात्मा दुर्बुद्धिर कृतात्मा चावादिशं।
जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, यह दुरात्मा दुर्बुद्धि अजितात्मा और मूर्ख कौन है? इत्युक्ता सा विनिष्क्रम्य दादृशे निषत्तमा महेशं पर्वताकारं गतांशु पतितं भुवि। ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकल कर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। शातु विज्ञाय तपसा बाणेन कृतम ही तत् ओम सासज महासापम क्षिप्तारं बाणरं प्रति। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक बानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले बानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इतेना प्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत् वनं संशयं येन दूषितं रुधिरस्त्रवे। जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को आप पवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश न करें। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। क्षिपिता पाश्चे में संभावना शासुरीं तनुं समन्तादाश्रमं पूर्णं योजनं मामकं यदि आगमिष्यति दुर्बुद्धिर व्यक्तं साना भविष्यति। इस असुर के शरीर को इधर फेंक कर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि है मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ये चाय सचिवा केचिन संस्थिता मामकं वनं नाचेत रहि वस्तव्यं स्तुत्वा यान्तु यथा सुखम्। ते अपि वा यदि तिष्ठन्ति शापिष्येतानपि ध्रुवम्। उस बाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हो, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले गए। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। वने अस्मिन् माम के नित्यम पुत्रवद परिरक्षिते पुत्रांकुर विनाशाय फलमूला भवाय च। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की, जो इसके पत्र और अंकुर का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शाप के भागी होंगे। दिवस चांद्र मर्यादा यम दृष्टा सो अस्मि वानरम बहुवर्षास्त्राणि सावे शैलु भविष्यति। आज का दिन उन सबके आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है।
आज भर के लिए मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। तातस्ते वानरा सुत्वा गिरिं मुनि समीरितां निश्चक्रमुर्वनान् तस्मात् तान् दृष्ट्वा बलिर्ब्रवीत्। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर वाली ने पूछा, किम भवन्ता संताश्च मतंग वनवासिनां मत्समीपमनुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनोक्षाम्। मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है ना। तातस्ते कारणम सर्वम तथा शापम चावालिना संसुरवानरा सर्वे वालिने मालिने। तो उन सभी वानरों ने स्वर्ण मालाधारी वाली से अपने आने का सब कारण बताया। जो वाली को साफ हुआ था उसे भी कह सुनाया। एतच्छ्रुत्वा तदा वाली वचनं वानरेरितं सामर्थ्य समासाद्य याचते स्म कृतांजलि। वानरों की कही हुई यह सब बात सुनकर वाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। महर्षि स्तुमनादृत्यं प्रविवेशाश्रमं प्रति सामधारण भीतस्तो वाली व्यवलताम गता। किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर वाली साप प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया। तथा सांभयान भीतो ऋष्यमुखं गिरिं प्रावेष्टुं नेच्छति हरे दृष्टुम वापि नरेश्वरा। नरेश्वर सबसे उस सांप के भय से डरा हुआ वाली इस महान पर्वत ऋष्यमुख के स्थानों में ना तो कभी प्रवेश करना चाहता है और ना इस पर्वत को देखना ही चाहता है। तस्या प्रवेशं ज्ञात्वा मिदं राम महावनं विचरामि सहामात्यो विषादेन विवर्जिता। हे भगवान श्री राम, यहाँ उसका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विशाल शून्य होकर विचरता हूँ। ये सौवस्ती निचस्तश्च दुन्दुभे सम्प्रकाशते बीजांशेकानिरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्। यह रहा दुंदुभी की हड्डियों का ढेर जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। वाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभी के शरीर को इतनी दूर फेंका था। इमे चा विपुला शाला सप्त शाखावलंबिना यत्रकं घटते वाली निष्पत्र ऋतु मोजसा। ये 7 साल के विशाल एवं मोटे वृक्ष जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित होते हैं,
वाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। एतन्स्यास्मं वीर्यं मया राम प्रकाशितं कथं तं वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे नृपो। हे भगवान श्री राम, यह मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर, आप उस वाली को समरांगण में कैसे मार सकेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रसन्नलक्ष्मणो अब्रवीत् कस्मिन् कर्मणि निर्वृत्तिं श्रद्धया बालिनो वदम्। सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए ही बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली का वध कर सकेंगे? तमुवाचा सुग्रीवा सप्तशालानि पुरा एवमेकैकशो वाली बिभ्यदासाचास्कृतम् रामो निर्दाये द्वेषां वाणेनैकेन चाद्रुमम् वालिनो नेतुं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्। तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में वाली ने साल के सात वृक्षों को एक एक करके कई बार बींद डाला है। अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही वार से छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। एतस्य मयि सस्यास्ति पादेनैकेन लक्ष्मणं उद्यम्य प्रक्षिपे चापि तरसां द्वे धनुषते। लक्ष्मण यदि इस महेश रूपधारी दुंदुभि की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सके तो भी मैं यह मान लूंगा कि इनके हाथ से वाली का वध हो सकता है। एवं मुक्त्वा तु सुग्रीवं रामं एकान्तलोचनं ध्यात्वा मुहूर्तं काकुत्स्थं पुनरेव वचो आब्रवीत्। जिनके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे, उन भगवान श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़ रहे। इसके बाद में काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम से फिर बोले, सूरस्य सूरमानी जा प्रख्यात बल पौरुष बलवान वानरो वाली संयुगे सुपराजिता। वाली सूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पौरुषार्थ विख्यात है। वह बलवान वानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ।
दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि यानि संचिन्त्य भीतो अहं मृश्च मूकमुपाश्रिता। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं तो देवताओं के लिए दुष्कर है, और जिनका चिंतन करके भयभीत हो, मैंने इस मृष्य मूक पर्वत की शरण ली है। तमन्यं दस्यं चां वाणीन्द्रं वर्षणं विचिन्त्यन्तमुच्चापि मूकं त्वहम्। वानराज वाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है, उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ, तब इस ऋष्य मूक पर्वत को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाता हूँ। उद्विग्ना शंकिता शंकित चाहम विचरामि महावने अनुरक्ते सहामत्य हनुमन प्रमुखे। ये हनुमान आदि मैंने से सचो मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में वाली से उद्विग्न और संकित होकर ही विचरता हूँ। उपलब्धम चामे श्लाघ्यम सन्मित्रम मित्रवत्सलम त्वामहं पुरुष व्याघ्र हिंबन्तुमिवास्थिता। मित्र वत्सला, मुझे परम इस प्रहणी श्रेष्ठ मित्र मिल गए। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान है और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ, इसलिए अब मुझे निर्भय हो जाना चाहिए। किंतु तस्य बलं ज्ञोऽहं दुर्बलशालिनां अप्रत्यक्षं तु मे वीर्यं समृतो राघवं। किंतु हे रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ, और समर भूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। ना खल्वहं त्वां तुल्ये नावन्येनाभीषे कर्मभिस्तस्य भीमस्य कातर्यं जनितं मम। हे प्रभु, अवश्य मैं वाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ, ना तो आपको डराता हूँ और ना आपका अपमान ही करता हूँ। वाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। कामम राघव ते वाणी प्रमाणम धैर्यमाकृति सूचयन्ति परम तेजो भस्म छन्नुमिवाननम्। हे रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी में मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राग से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। तस्य तन्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मना इसमें पूर्वतो राम प्रत्युवाच हरिं प्रति। हे महात्मा सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस बानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले, यदि न प्रत्योऽस्मासु विक्रमे तो वानर प्रत्यं समरे श्लाघ्यमहमुत्पादयामि ते।
अरे वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों का विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। एवं उक्त्वा तु सुग्रीवम् शान्तयन् लक्ष्मणनाग्रजा राघवो दुन्दुभे कायं पदांगुष्ठेन लीलयाम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तोलित्वा महाबाहो चिच्छेन्न योजनम् असुरस्य तनुं शुष्कां पादांगुष्ठेन वीरवान। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने किलवाड़ में ही दुंदुभी के शरीर को अपने पैर के अंगुष्ठ से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। क्षिप्तम दृष्ट्वा तथा कायं सुग्रीवानरो पुनर्विभिन्न लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तुम्यो भास्करम्। हरिणामृतो वीरमिदं वचनं वचनमर्थवतम्। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र से पुनः यह अर्थवरी बात कही। आदान सम्मासां प्रत्यग्नां क्षिप्त काय पुरासगे परिश्रांतेन मत्तेन भात्रां मे वालिना तदा। सखे मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का यह शरीर खून से भीगा हुआ मांस युक्त तथा नया नया था। इस दशा में उसने शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था। लगो संप्रति निर्मासहस्रण भूतश्च राघव चित्तेवं प्रहर्षेण भवतां रघुनंदन। परंतु हे भगवान रघुनंदन, इस समय यह मांस क्षीण होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। नात्र सत्यं बलं ज्ञातुं तवा तस्य वाधिकम् आद शुष्कमिति हेतन सुमहान राघवान तुम। अतः भगवान श्री राम इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। साएव संशयास्तां तव तस्य चायन बलम् शाल्मीकं विनिर्विद्य भवेन व्यक्तिर्बलावली। तात आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बना रह गया। आज एक साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। कद्वैतंकार मुकुम संजो हस्ते हस्त विमातम आकर्ण पूर्णमायम सुमहशरम
आपका यह धनुष हाथी की फैले हुए सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रतिंचा चढ़ाइए और इस कान तक खींच कर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इमं ही सालम प्रहतस्त्यासरो ना संशयो अत्रास्ति विदार्यस्यति अलम्बेव विमर्शेन्मं प्रियं ध्रुवं कुरुस्व राजन् प्रतिशापितो मया। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता इनमें अपनी शपथ दिलाकर कहता हूं, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। यथा ही तेजस्सो वरासनार्युर्यथा यथा ही तेजसो वरासदारविर्यथा ही शैलो हिमान्मादिषु यथा चातुष्पात्सु चाके श्रीवरस्तथा नराणामसि विक्रमे वरा। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्य देव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं, और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे एकादशा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, और श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय